राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रदेश में कई तरह के जुगाड़ लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ फर्जी विधवा सर्टिफिकेट का उपयोग करने वाली दो बहनों का मामला सामने आया। बड़ी बहन सुनीता और छोटी बहन रेखा ने झूठे दस्तावेजों का उपयोग करके तृतीय श्रेणी शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर ली। दैनिक भास्कर की एक खबर के अनुसार सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग फर्जीवाड़े की हदें पार कर रहे हैं। कोई पेपर लीक करके नौकरी करने का प्रयास करता है, कोई सॉल्व्ड पेपर के लिए 40 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, कोई फर्जी अभ्यर्थी बैठाकर या नकल करके नौकरी लगाने की कोशिश करते हैं। फर्जीवाड़ा करने में युवतियां भी पीछे नहीं हैं। आपको याद होगा कि सब इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में 10 महिला ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुकी हैं। इनके अलावा महिला पुलिसकर्मी, महिला स्कूल व्याख्याता और अन्य महिला सरकारी नौकर भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। ताजा मामला जो सामने आया है उसके मुताबिक कुछ युवतियों ने फर्जी विधवा सर्टिफिकेट पेश करके नौकरी हासिल भी कर ली। ऐसी युवतियों पर अब गाज गिरने वाली है। आपको बता दें कि नवगठित ब्यावर जिले में दो बहनों के बड़े कारनामे सामने आए हैं। दोनों बहनों ने फर्जी विधवा सर्टिफिकेट लगाकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। बड़ी बहन सुनीता ने अपनी बड़ी बहन के देवर का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर खुद को विधवा बताते हुए नौकरी प्राप्त कर ली, जबकि छोटी बहन रेखा ने अपने गाँव के ही एक लड़के मदन सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर विधवा कोटे से नौकरी प्राप्त कर ली। दोनों तृतीय श्रेणी शिक्षक बनी है। सुनीता राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय खारला खेड़ा ब्यावर में कार्यरत है, जबकि रेखा राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय बादनी जिला राजसमंद में कार्यरत है। जिन दोनों बहनों ने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी हासिल की, उन दोनों बहनों का परिवार भाजपा से ताल्लुक रखता है। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य खुद राजनीति में रहे हैं। दोनों के माता पिता सरपंच रहे हैं। नवंबर 2020 में जब सुनीता की शादी निर्मल सिंह के साथ हुई थी, तब भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत भी शादी समारोह में शामिल हुए थे। दोनों बहनों के पारिवारिक समारोह में भाजपा नेताओं का आना जाना रहता है। इधर सुनीता चौहान वर्ष 2022 की शिक्षक भर्ती में अध्यापिका बनी, जबकि रेखा वर्ष 2016-17 की भर्ती में अध्यापिका बनी। दोनों ने जो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किए हैं उनमें फर्जीवाड़े की पुष्टि हो रही है। सुनीता चौहान ने अपनी बड़ी बहन के देवर छगनलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया था। छगनलाल शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी जिंदा है। जिस हादसे में छगनलाल की मृत्यु हुई उसमें छगनलाल की जीवित पत्नी को दुर्घटना बीमा राशि भी मिली है। सुनीता की शादी 25 नवंबर 2020 को निर्मल सिंह के साथ हुई है, जो उदयपुर में रहते हैं। उधर रेखा चौहान ने अपने गांव के मदन सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया था। पाली के सोजत में हुए सड़क हादसे में मदन सिंह की मृत्यु हुई थी। हादसे में मौत होने पर मदन सिंह के माता पिता को दुर्घटना बीमा राशि मिली, क्योंकि मदन सिंह अविवाहित थे। अविवाहित मदन के मृत्यु प्रमाण पत्र को रेखा ने उपयोग में लिया और शिक्षिका बन गई। इस पूरे मामले में काबरा स्कूल के पीईओ सोहन प्रजापत पर कई लोगों के इस तरह से नियुक्ति का शक जाहिर किया गया है। रोचक बात तो यह है कि काबरा पीईओ सोहनलाल प्रजापत पर कई लोगों को इसी तरह से फर्जी ज्वाइन करवाने का शक है। खास बात यह है कि दोनों बहनों को भी इन्होंने ही ज्वाइनिंग करवाई है। साथ ही दोनों बहनों की शादी कार्ड में पीईओ प्रजापत को खास अतिथि बनाया है, जबकि इनका समाज भी अलग अलग है। वहीं दोनों बहनों के पिता मंगल सिंह सरपंच, माता सरपंच रह चुके हैं। वहीं ब्यावर शिक्षा विभाग जानकारी होने के बाद भी मामले को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। अब इस मामले में पुलिस एवं एसओजी जांच करते हुए पीईओ काबरा सोहन प्रजापत की मिलीभगत एवं इन्होंने कितने लोगों को इस तरह फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, यह भी अब जांच का विषय है। आइए सुनिए इस पूरे मामले में राजस्थान रोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष असलम चौपदार का क्या कुछ कहना है। ये जो मामला सामने आया था रेखा और सुनीता का, हमारे सामने ये जून को पहले बात आई थी, फिर हमने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था, लेकिन विभाग ने अभी तक आंखें मूंद रखी है। इससे संबंधित इन्होंने नौकरियां ले ली और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो नौकरी प्राप्त की है वो किसी विधवा महिला की इन्होंने नौकरी प्राप्त की है। विधवा आपको पता है कहाँ कहाँ ठोकर खा रही थी, जिसकी हक की जो नौकरी थी, जो उन दोनों बहनों ने ग्रहण किया है, इन्होंने नौकरी ले ली उनकी। और सबसे बड़ी बात है कि किसी और के हक की सरकार को, विभाग को इनकी जांच करनी चाहिए तथा पारदर्शिता के साथ इनकी जांच करने के बाद में यह भी पता करना चाहिए कि इससे संबंधित कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें शामिल थे, इनको संरक्षण प्राप्त कर रहे थे और जिनको पता भी था पहले से कि इन नौकरी में ये लोग फर्जी है, फर्जी तरीके से किसी का डेथ सर्टिफिकेट लगा रहा है, रियल इसका पति कौन है, पहले ही विधवा बन चुकी थी, शादी बाद में हुई है और इतने बड़े रसूखदार परिवार से ये आती हैं दोनों बहनें और इनको बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई डर नहीं था। तो आप
मेरी यही अपील है कि विभाग इसकी जांच करे और सरकार भी इसकी जांच करे।